भीषण गर्मी के चलते सरकार छुट्टियां घोषित कर रही है। उपायुक्त महोदय बच्चों के स्कूल का टाइमिंग बदल रहे हैं। 12 बजे तक बच्चों को स्कूल में रहने के लिए कहा गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिक्षा के मंदिर में लेकर आए हैं जहां बच्चों को धूप में ही बैठना पड़ रहा है। जी हां, कक्षा 6 से 12 तक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन स्कूली बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे। अब ये बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं, आप पीछे देख रहे हो, इनके क्लासरूम्स भी हैं। तो इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये 40-45 साल पुरानी है और पूरी तरह से कंडम घोषित की जा चुकी है। जी हाँ, अपने माता पिता से कह रहा था कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हमने कारण पूछा तो उसने बताया कि धूप में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। देखते हैं कब सरकार की आंख खुलेगी, कब प्रशासन की आंख खुलेगी, क्योंकि गर्मी तो इन बच्चों को भी लगती है। भीषण गर्मी, तापमान 45 डिग्री के आसपास। स्कूलों का समय कम कर दिया गया, लेकिन इन विद्यार्थियों का दर्द किसी ने नहीं सुना। जी हां, रेवाड़ी जिले में एक ऐसा स्कूल भी है जिसके 405 विद्यार्थी 45 डिग्री तापमान में भी खुले आकाश तले बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। सुनकर दर्द हो रहा होगा। हमने इस दर्द को मौके पर जाकर महसूस भी किया है। यह स्कूल है शहबाजपुर पदियावास का राजकीय विद्यालय। इस स्कूल के भवन को 6 महीने पूर्व ही कंडम घोषित किया जा चुका है। कक्षा में इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि कंडम छतों से प्लास्टर टूटकर गिरने लगा है। 2 दिन पूर्व भी ऐसा ही हादसा हो चुका है जब छत से प्लास्टर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई बच्चा कक्षा में नहीं था। स्पष्ट तौर पर आदेश है कि अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कक्षाओं में बच्चे बैठेंगे नहीं। अब बच्चे बैठे कहां? तो ऐसे में बच्चों को खुले आसमान तले 45 डिग्री तापमान में बैठाया जा रहा है। नीचे से जमीन की गर्मी और ऊपर से सूर्य देवता चमक रहे हैं। अब तो हालात ये है कि बच्चे स्कूल आने से भी कतराने लगे हैं। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। भीषण गर्मी के चलते सरकार छुट्टियां घोषित कर रही है। उपायुक्त महोदय बच्चों के स्कूल का टाइमिंग बदल रहे हैं। 12 बजे तक बच्चों को स्कूल में रहने के लिए कहा गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिक्षा के मंदिर में लेकर आए हैं जहां बच्चों को धूप में ही बैठना पड़ रहा है। जी हां, ये राजकीय स्कूल है शहबाजपुर पदियावास का। कक्षा 6 से 12 तक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन स्कूली बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे। इन बच्चों को सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी क्लास इसी तरह से बरामदे के बाहर, पेड़ के नीचे या बरामदे में बैठकर लेनी पड़ रही है। अब ये बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं, आप पीछे देख रहे हो, इनके क्लासरूम्स भी हैं। तो इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो बिल्डिंग है
ये 40-45 साल पुरानी है और पूरी तरह से कंडम घोषित की जा चुकी है। जी हाँ, करीब 6 महीने पहले लोक निर्माण विभाग अपने सर्वे में इस बिल्डिंग को कंडम घोषित कर चुका है। 2 दिन पहले बिल्डिंग का प्लास्टर भी गिर गया था, लेकिन शुक्र है कि कोई बच्चा नीचे नहीं था। इसलिए स्कूल के जो भवन के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर बच्चों के बैठने पर मनाही है, सख्त रोक है। बताया जा रहा है कि लिखित आदेश है कि क्लासरूम में बच्चे नहीं बैठेंगे। अब बच्चे क्लासरूम में नहीं बैठेंगे तो भला कहाँ बैठेंगे? पढ़ाई भी करानी जरूरी है, लेकिन यहाँ मजबूरी में बच्चों को धूप में बैठाना पड़ रहा है, बरामदे में बैठाना पड़ रहा है। जो स्कूल स्टाफ है उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि बिल्डिंग के लिए उन्होंने काफी समय से लिखा हुआ है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे? मैं एक वाकया आपको बता देता हूं कि कल रात ही इसी स्कूल के एक बच्चे के घर हम बैठे हुए थे और बच्चा अपने माता पिता से कह रहा था कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हमने कारण पूछा तो उसने बताया कि धूप में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या दर्द होगा उस बच्चे का? ये दर्द सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, ये दर्द उन सभी 400 बच्चों का है जो इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। देखते हैं कब सरकार की आंख खुलेगी, कब प्रशासन की आंख खुलेगी, क्योंकि गर्मी तो इन बच्चों को भी लगती है। हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो PWD और जो B&R है उनसे कंडम घोषित हो चुकी है। कंडीशंस जो है कमरों की वो ठीक नहीं है और इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अभी 1-2 दिन पहले ही वो ऊपर से थोड़ा सा लेंटर भी गिरा, जैसे कि बच्चे बिल्कुल बच गए। उस वक्त क्लास से बच्चे जा चुके थे, तो अब उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। तो हम वहाँ तो बिठा नहीं सकते क्योंकि सारी ही कंडम घोषित है। कोई रूम ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी बिठा सकें। और ऑर्डर हैं ऊपर से सर के कि भाई क्लास में तो बिठाना नहीं, क्योंकि अब क्लास में नहीं बिठाएं तो कहाँ बिठाएं, बाहर ही जगह बचती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, वो भी प्रॉब्लम है कि बच्चे गर्मी में बैठ भी नहीं सकते। तो अभी टाइम 12 बजे तक हुआ है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो 11 बजे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बहुत प्रॉब्लम है। तो हमारी तो अब कर क्या सकते हैं सर, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बाकी हमने पंचायत को भी लिखा हुआ है लेटर कि हमें कोई जगह प्रोवाइड करवाई जाए। ऊपर DO सर को भी भेजा हुआ है कि जितनी जल्दी हो सकता है हमें जगह जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। बाहर की तो 3-4 दिन से ही हुई है, लेकिन कंडम हुए तो 5-6 महीने हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्डिंग बननी है, प्रपोज्ड है, लेकिन वो कुछ केस था, अभी वो सॉल्व होने में टाइम लग रहा था, तो वो अब लगभग सॉल्व सा ही हो चुका है। तो अब आगे प्रोसेस तो फिर सर ही बता सकते हैं। क्या इसमें सर 6 to 12th में 400+ है। हाँ जी, सभी बच्चों को परेशानियां, सभी को बिल्कुल। टीचर्स को भी आप अंदर भी नहीं बिठा सकते, सारे ही रूम इस तरीके के। बारिश आती है, सारे में पानी टपकता है बहुत ज़्यादा। अभी गर्मी, क्योंकि वो बारिश का पानी रुका हुआ था, अभी गर्मी है तो फिर वो अब निकल के आ रहा है। हाँ, सेक्टर 4 में शायद सैनिक स्कूल की बिल्डिंग का पता चला था, वो हमारी उसमें आती है। तो तब तक क्योंकि बिल्डिंग बनेगी तो ये सारा टूटेगा, तब भी प्रॉब्लम आएगी कि बच्चे कहाँ बैठें। तो टेम्परेरी वहाँ व्यवस्था अगर की जा सकती है तो कर दी जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं सर। वैसे में आप थोड़ा सा पीछे जाएं, इस विद्यालय पर एक कोर्ट केस चले हुए हैं, SDM DC कोर्ट में भी हैं और सिविल कोर्ट में भी चला हुआ है केस। तो बिल्डिंग जो है हमारी PWD एंड B&R से कंडम घोषित की जा चुकी है। ऐसे में जो है बच्चों को नए भवन की अत्यंत आवश्यकता है। मौसम भी बहुत गर्म है, तो इसके लिए इनको एक अल्टरनेट भवन की बहुत ज़रूरत है, तो उसकी व्यवस्था की जानी प्रायोरिटी रहेगी हमारी। इस पे जो है हमारा पत्राचार जो है विभाग से भी चल रहा है, शिक्षा अधिकारियों से भी हुआ है, तथा जो है B&R से भी हमारा कदम चले हुए हैं। तो ये सारा काम चल रहा है हमारा। अब रिसेंटली हमने जो है इंटरनल कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट ये आई है कि सेक्टर एक विकल्प के तौर पे जब तक कि विद्यालय का नया भवन नहीं बनता, जब तक एक सेक्टर 4 रेवाड़ी के अंदर एक स्कूल है, भवन है जो कि खाली है। हमारा रिक्वेस्ट है कि शिक्षा विभाग से भी और प्रशासन से भी और समाज से भी, जब तक कि हमारा नया भवन बनता है हमारे विद्यालय को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। थैंक यू। मेरे को आपके माध्यम से ये जो है पता चला है, मैं जानकारी लूँगा और इसका समाधान जल्दी करूँगा।